हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके की लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी बच्चों एक बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक व्यंग्य है, एक कहानी है। तो बाकी कुछ और पढ़ने से पहले हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया, मतलब ये टीचर थे। और 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। इनकी पत्रिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही। फिर इन्होंने बहुत सारे व्यंग्य लेखकों में अपना नाम अग्रणी किया और इनकी जो कृतियाँ हैं उसमें है मैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात अब की बात, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना वगैरह वगैरह। बहुत सारे इनके व्यंग्य कहानी लेख छपे। भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। अब इन्होंने हमारे देश में जितने भी कुरीतियां चल रही थी उनके ऊपर व्यंग किया। और बच्चों, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियां, पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि का पर्दाफाश किया अपने साहित्य के द्वारा। और उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। जो कुछ भी इन्होंने लिखा वो इस मंशा से लिखा कि समाज में परिवर्तन हो। कोरे हास्य से अलग वह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हास्य तो था, लेकिन केवल हास्य नहीं था, साथ ही साथ व्यंग था। उन बुराइयों पर कटाक्ष था जिससे कि सब कुछ परिवर्तित हो सके। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। अभी इनके द्वारा जो साहित्य में व्यंग का पैमाना बनाया गया, मतलब ये व्यंग लेखन में सबसे ऊपर स्थान पर इनका स्थान है। अब इनकी भाषा बहुत सरल थी, लेकिन एक अनूठापन, एक निरालापन था इनके लेखन में। आपके उसके नीचे 4 पंक्तियां दी हुई हैं जिसमें पाठ का सारांश है आपका कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अभी यहाँ वो प्रेमचंद जो लेखक हैं उनकी सादगी पर इन्होंने यहाँ व्यंग किया है और उनकी सादगी को दिखाते हुए, वो इतने बड़े लेखक थे प्रेमचंद, और लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सादा थे। कोई दिखावा नहीं था, कोई अवसरवादिता मतलब मौका परस्त, मौका मिले तो गधे को बाप बना लो, ऐसी स्थिति उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। इतने बड़े लेखक होने के बाद भी वो कितने सीधे थे, इस पर उन्होंने एक व्यंग लेखन किया है कि लोग कैसे हैं दुनिया में। लोग सीधाई का जमाना नहीं है, आजकल लोग सीधे नहीं है। अगर कुछ उनके पास है तो वो तुरंत फटाक से अपने अवसर का फायदा उठाते हैं। लेकिन प्रेमचंद इतने बड़े लेखक होने के बाद भी उन्होंने कभी अवसरवादिता नहीं दिखाई, कभी किसी चीज़ का फायदा नहीं उठाया, और कितने सीधे थे वो हम इस कविता में, इस पाठ में पढ़े। अभी बच्चों, जो हम पाठ है वो आप अपना लाइन बाय लाइन पूरा लेसन आप अपने आप पढ़ेंगे, एक बार पूरी रीडिंग करेंगे। और यहाँ हम पाठ का सारांश पढ़ रहे हैं। तो सारांश देखिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जिस प्रेमचंद की बात वो कर रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति है। लेखक जो है जिस प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, जो कि हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनकी कहानियां और उपन्यास विश्व भर में फैले हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं प्रेमचंद। उनकी बात यहाँ कर रहे हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी। बताते हैं कि मैंने हैरानी में पूछा कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी फटे जूते पहनकर, और वे किसी पर हंस भी रहे हैं। फिर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं अगर फोटो खिंचानी ही थी तो जूते तो ढंग के पहन कर आते। ओह, लगता है अपनी पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचा रहे हैं। अभी अचानक उन्होंने देखा कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचाते समय उनके जूते फटे हुए हैं और साथ साथ वो हंस भी रहे हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेमचंद एक तो फोटो खिंचाने आए हैं तो जूता फटा हुआ क्यों है, और अगर फोटो खिंचवानी थी तो अच्छा जूता पहन लेते। लगता है मजबूरी में आकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। शायद पत्नी ने कहा होगा कि फोटो खिंचाओ, तो इसलिए वो फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की फोटो के द्वारा उनके कष्ट को महसूस कर रोना चाहते, और प्रेमचंद की हंस रहे हैं वो हंसी में भी व्यंग है। वो क्यों हंस रहे हैं
और यहाँ पर हरिशंकर परसाई जो है वो उनके हंसने पर रोना चाहते हैं। क्यों रोना चाहते हैं? परंतु उन्हें ऐसा करने के लिए उनकी आंखों का दर्द रोक लेता है। अब उनकी आंखों में दर्द हो जाएगा रोने से, इसलिए वो रोते नहीं हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो तैयार व्यार हो, फिर जरा स्प्रे मार लिया, जबकि पता है कि फोटो में स्प्रे की खुशबू तो नहीं आएगी, तो लोग तो महकती हुई फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ व्यंग है बच्चों, जो फोटो खिंचाने में दिखावटीपन है उसके ऊपर व्यंग किया है। अगर प्रेमचंद जी फोटो का महत्व समझते तो जूते किसी से उधार में मांग लेते। अरे फोटो ही तो खिंचानी थी, उधार मांग करके फोटो खिंचा करके वापस कर देते, तो किसी से फोटो उधार मांग लेते। लोग तो शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं। और सच बात है, आजकल तो रेंट कर लिए जाते हैं कपड़े, और कार तो सबकी ही किराए की होती है। किराए की कार लेकर के बढ़िया बढ़िया आलीशान गाड़ियों में दूल्हा जाता है और शादी करके आ जाता है, और किराया दे करके कार वापस कर देते हैं। तो कवि लेखक कह रहा है कि ये क्यों नहीं कर सकते थे, इन्होंने उधार क्यों नहीं मांग लिया। लेखक हरिशंकर परसाई जी आगे बताते हैं कि सिर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है, जबकि पैरों की उतनी ही अधिक महंगी। अगर आप जूता खरीदने जाएं तो जूता ज़्यादा महंगा मिलता है, टोपी सस्ती मिलती है। टोपी आपको 100, 200, 300, 500, 1000 रुपये मिल जाएगी। आजकल जूते तो 3-3, 4-4 हज़ार के मिलते हैं। तो सर पे पहनने की चीज़ आजकल सस्ती मिलती है, पैर में पहनने के जूते महंगे मिलते हैं। ये भी एक व्यंग है। व्यंग क्यों है बच्चों? क्योंकि सर पे पहनने का मतलब हमारा मान सम्मान, वो चीज़ हमेशा सस्ती मिलती है। और जब पैर, जूते तो हमारा मान सम्मान नहीं, जूते तो क्या है, पैरों की वस्तु जिसका कोई मोल नहीं, लेकिन वो महंगा मिलता है। ये हमारी विडंबना है। प्रेमचंद जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उन्हें यह विडंबना लेखक को बहुत दुख पहुंचा रही थी। एक महान उपन्यास कलाकार, युग प्रवर्तक सम्राट का जूता फटा हुआ देख उन्हें बहुत दुख हो रहा था। उन्हें लगा कि लगता शायद लेखक भी ये बात समझ रहे हैं कि महंगी चीज़, ऊपर सर की चीज़ सस्ती होती है, जूते महंगे होते हैं, तो वो जूते पे खर्च करना उनको ठीक नहीं लगा। और लेखक को इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े उपन्यासकार प्रेमचंद जैसे युग प्रवर्तक, जो युग को बदल देते हैं और सम्राट कहा जाता है, हिंदी लेखन का सम्राट कहते हैं उनको, उनका जूता फटा देख करके उनको बहुत दुख हो रहा है। किसको? हरिशंकर परसाई जी को। आगे लेखक हरिशंकर जी कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी कुछ अच्छा नहीं है। अब वो कह रहे हैं मेरे जूते भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब मेरी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बस ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अभी प्रेमचंद जी का जूता कैसा फटा था? अंगूठे के ऊपर यहाँ से फटा था, अंगूठा दिख रहा था, तो वो तो उस फोटो में आएगा सीधा सीधा। तो वो कह रहे हैं कि वो तो उधार में मांग सकते थे, लेकिन इनका खुद का जूता भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनका जूता नीचे से फटा था, ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन नीचे से फटा था। अगर वो ज़्यादा फटा जूता पहनते रहते तो उनका अंगूठा जो था वो चलते चलते छिल जाता और वो घायल हो जाता। तो मेरा खुद का जूता भी अच्छा नहीं है, बस ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ऊपर से तो ये बढ़िया दिखता है, पर नीचे से अंगूठा जमीन से रगड़ जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, कई बार चोट भी लग जाती थी। पर पैर के जख्मी होने पर भी उंगली नहीं खाई नहीं देगी, लेकिन पैर जख्मी हो जाए लेकिन ऊपर से जूते की फटा हुआ जूता दिखता नहीं था। मतलब हम कितने दिखावटी हो गए कि अंदर हमारा कुछ भी कैसा भी हो, हम ऊपर से अपने आप को बिल्कुल टिट फिट दिखाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं हो तो भी हम बढ़िया ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। एक कपड़ा है ब्रांडेड ले लिया, पार्टी में हुआ है, लोगों को क्या पता चलेगा हमारे पास क्या है, हम अंदर फटी चादर पे सो रहे हैं। तो दुनिया कैसी है? दिखावे की दुनिया हो गई है। आगे वे कहते हैं कि लेखक यानी उनके जैसे लोग वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसे व्यक्ति सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं जो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब ये पंक्ति बहुत अच्छी है बच्चों। हम लोग कैसे हैं? हमें सच्चाई को हम छुपा लेते हैं। हमारा अगर कुछ फटा है तो हम उसको छुपा देते हैं, और हमें मालूम है क्योंकि पर्दे पर तो हमको इतना फटा हुआ क्यों दिखाएं हम किसी को। लेकिन प्रेमचंद इतने सच्चे, इतने अच्छे हैं कि वो अपनी वास्तविकता जो है बिल्कुल वैसा दिखाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। तो लेखक कह रहा, लगता है इनको पर्दे का महत्व नहीं पता। पर्दे का मतलब स्क्रीन पर फोटो में जो दिखेगा उसका महत्व नहीं पता। अरे फोटो में तो सब अच्छा, आपने आजकल वीडियो देखे होंगे बच्चों, व्हाट्सएप पे बीवी लड़ाई कर रही हो, जैसे ही पति कैमरा सेल्फी खींचता है तो वे बीवी स्माइल करने लगती है ना, कि लड़ती हुई ना आ जाओ। फिर वो कैमरा हटाता है, वो फिर लड़ना शुरू कर देती है। मतलब आजकल जो हम सेल्फी खींचते हैं, जो हम फोटो खींचते हैं, उसमें क्या है? वास्तविकता नहीं होती, सब झूठ है। और हम बड़े खुश होते हैं इसको देख करके। क्यों? क्योंकि हम अपनी वास्तविकता कभी भी किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन प्रेमचंद कैसे हैं? उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पर्दे की कीमत पता नहीं है।
और हम लोग पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे पर कुर्बान मतलब फोटो के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। आपने कितने किस्से सुने होंगे, घटनाएं सुनी होंगी बच्चों, कि सेल्फी लेते लेते लोग मर गए, पानी में, नदी में, बहती नदी में खड़े होकर के बीच पत्थर पे फोटो खींच रहे हैं सेल्फी, और अचानक जोर की बाढ़ पानी आया और वो बह गए और मर गए। तो ऐसे भी लोग हैं। अब लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें करते हैं कि तुम तो बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब लेखक अपने बारे में और प्रेमचंद की तुलना करते हैं कि तुमने तो ठाठ से फटा जूता पहना और हंस भी रहे हो, मैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और फोटो खिंचवाने की बात तो दूर की है, मैं तो कभी इतना फटा जूता पहनूंगा ही नहीं, और अगर फोटो खिंचानी होगी तब तो कतई नहीं पहनूंगा फटा जूता। और लेखक उनकी इस व्यंग मुस्कान का मतलब पूछते हैं, और जो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे प्रेमचंद, उनकी इस मुस्कान का वो व्यंग पूछते हैं, इसके पीछे क्या व्यंग है। लेखक उनके फटे जूते की वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, हाँ घिस जाता है। मतलब वो पूछे तुम्हारा जूता ये ऊपर से क्यों फटा, नीचे से जूता फटता है क्योंकि ज्यादा चला जाता है, तो ऊपर से क्यों फटा, इसका कारण मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो गरीबी का, स्पष्टवादिता का, वास्तविकता का मजाक बना रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रसिद्ध लेखक जो है उसका जूता फटा हुआ है। ये हमारे संसार की, हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश के जो कलाकार, प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके ऊपर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। हम तारीफें तो करते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा बच्चों, बड़े बड़े जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं या प्लेयर्स हैं, जब तक वो प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, तब तक तो उनकी वो वाह 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 होती। जिस दिन वो रिटायरमेंट ले लेते, कोई उनको पूछता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, उनके पास खाने को भी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। जब तक वो देश के लिए खेल रहे हैं, नेशनल के लिए खेल रहे हैं, तब तक उनको सैलरी भी मिलती, सरकार भी पूछती, बाद में कोई नहीं पूछता। और यही विडंबना हमारे देश में है कि कला की कीमत नहीं। आगे की पंक्ति देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई जी अब बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया। अब उनको यह आश्चर्य है कि घिसना चाहिए नीचे से ज्यादा चलने पर, यह फटा कैसे। लेखक ये सोचते हैं कि जिसे हम घृणित समझते हैं उसकी तरफ हम पैर की उंगली का इशारा करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई गंदा इंसान हो जिससे हमको घिन होता है, उसकी तरफ इशारा कर देते हैं हाथ से, वो देखो गंदा, और हम हाथ से दिखाने पर भी अपनी उंगली का अपमान समझते हैं, तो हम पैर से इशारा कर देते हैं, वो देखो, वो पैर उसकी तरफ कर देते हैं। तो वो कह रहा है, लगता है तुमको कुछ घृणित दिख गया, इसलिए तुम पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। तुम पैर जूता दिखा नहीं रहे हो, फटा जूता से पैर की उंगली दिख नहीं रही है, तुम उस अंगूठे से किसी की तरफ इशारा कर रहे हो। लेखक ये सोचते हैं जिसे हम घृणित समझते हैं उसकी तरफ हम पैर की उंगली से इशारा करते हैं। मतलब यह है कि अब लेखक समझ गए कि प्रेमचंद समाज में उपस्थित व्याप्त भेदभाव, आडंबरपूर्ण स्वभाव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ प्रेमचंद जो है वो खुद व्यंग कर रहे हैं कि मेरा फटा जूते पे उनको शर्म नहीं है, बल्कि उस फटे जूते में से जो उंगली निकल रही है उससे वो इशारा कर रहे हैं समाज की इस विडंबना पर, कि हमारा समाज कैसा अवसरवादी है, कितना दिखावटी है, और उसके ऊपर इशारा करो और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। जो अपनी वास्तविकता को छिपाकर संघर्षों से बचकर निकलते हैं उन पर वो हंस रहे हैं। लोग जो कि अपनी वास्तविकता छुपा लेते हैं, अपने संघर्षों को नहीं दिखाते, जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस संघर्ष से निकले ये किसी को नहीं दिखाते। लोगों को क्या दिखता है, टाटा, अंबानी, बिरला जो है वो बड़े ऊंचे बन गए, लेकिन कैसे बने, कहाँ से वो शुरू हुए, कहाँ पहुंचे, वो तो नहीं दिखता लोगों को। तो इस पर प्रेमचंद व्यंग करते हुए अपने फटे जूते की उंगली से इशारा कर रहे हैं, और ये बात लेखक को अब समझ में आ गई है और इसीलिए वो उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद की जो मुस्कुराहट है व्यंग भरी, उसको वो अब लेखक समझ गए हैं। अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी ये कहते हैं कि हम अब वह प्रेमचंद के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि प्रेमचंद ने फटे हुए जूते पहन करके फोटो क्यों खिंचाई और उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है, और वो जो पैर का फटा हुआ अंगूठा है जो फटे जूते से निकल रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, लोगों के आडंबर पर, दिखावे की प्रवृत्ति पर इशारा कर रहा है। और प्रेमचंद के चेहरे पर जो वो स्माइल है, जो मुस्कुराहट है व्यंग भरी, वो किसके लिए, इस समाज पर, इस दुनिया के ऊपर जो है वो दिखावटी दुनिया के ऊपर एक व्यंग भरी मुस्कान है। ये बात अब लेखक को समझ में आ गई है। तो बच्चों, ये हमारे दिखावटी समाज पर हमारी जो वास्तविकता को छुपा लेने की जो प्रवृत्ति है, और हम दिखावे के आगे पागल हुए जा रहे हैं, हम सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते और हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लोगों को हम कितना अच्छा दिखा दें। इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा व्यंग है।
हरिशंकर परसाई जी बहुत अच्छे व्यंगकार हैं। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई अपनी करते रहिए। लेसन को एक बार पूरा कंप्लीट एक बार रीडिंग कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। गुड बाय।